आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बिना अर्थ पर लाइफ का इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। हर सुबह हम सूरज को देखते हैं, उसकी रोशनी से दिन होता है, उसकी हीट की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये सूरज हमेशा के लिए बदल जाएगा। और सबसे स्केरी बात यह है, ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, ये साइंस की प्रेडिक्शन है। लेकिन सवाल है, सूरज का अंत कैसे होगा? क्या सूरज एक दिन अचानक एक्सप्लोड हो जाएगा? क्या अर्थ उसके अंदर चली जाएगी? या फिर सूरज बिना किसी आवाज के धीरे धीरे मर जाएगा? आज की वीडियो में हम सूरज के फ्यूचर की पूरी जर्नी समझेंगे और एंड तक आपको पता चलेगा कि सूरज का आखिरी दिन कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज अभी क्या कर रहा है? सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं। सूरज कोई नॉर्मल आग का गोला नहीं है। सूरज के अंदर एक बहुत पावरफुल प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज के कोर में हाइड्रोजन एटम्स बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी हमें सनलाइट और हीट के फॉर्म में मिलती है। मतलब जब आप सुबह सूरज की रोशनी देखते हो तो असल में आप सूरज के अंदर चल रही न्यूक्लियर एक्टिविटी का रिजल्ट देख रहे होते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सूरज के पास फ्यूल अनलिमिटेड नहीं है। उसके पास हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बिलियन ईयर्स बाद। अब इमेजिन करो, आज से नहीं, 100 साल बाद भी नहीं, 1000 साल बाद भी नहीं, बल्कि लगभग 5 बिलियन ईयर्स बाद। तब सूरज की स्टोरी एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाएगी। सूरज के कोर में हाइड्रोजन फ्यूल बहुत कम होने लगेगा और जब कोर में हाइड्रोजन कम होगा, सूरज की स्ट्रक्चर में बड़ा चेंज आना शुरू होगा। सूरज अपने करंट साइज में नहीं रहेगा, वो एक्सपैंड होना शुरू करेगा और धीरे धीरे एक एनॉर्मस स्टार बन जाएगा। इस स्टेज को हम कहते हैं रेड जायंट। सोचो, आज का सूरज कितना बड़ा है और फिर इमेजिन करो एक ऐसा सूरज जो अपने करंट साइज से बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। एक जायंट रेड ऑरेंज स्टार स्पेस में फैला हुआ। अर्थ का क्या होगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अर्थ का क्या होगा? जैसे जैसे सूरज रेड जायंट बनेगा, उसकी एनर्जी और हीट का इफेक्ट प्लैनेट्स पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकता है। ओशंस का फ्यूचर बहुत डेंजरस हो जाएगा। एटमॉस्फेयर भी कंप्लीटली चेंज हो सकता है और जिस अर्थ को हम आज ब्लू प्लैनेट कहते हैं, वह एक दिन लाइफ के लिए एक्सट्रीमली हॉस्टाइल वर्ल्ड बन सकती है। सोचो, आज जहां फॉरेस्ट्स हैं, जहां ओशंस हैं, जहां सिटीज हैं, वहां फ्यूचर में कंडीशंस बिल्कुल अलग हो सकती हैं और यह प्रोसेस एक दिन में नहीं होगा, ये बहुत बहुत लंबे टाइम में होगा। लेकिन एक पॉइंट पर अर्थ जैसी आज है वैसी नहीं रहेगी। क्या अर्थ सूरज के अंदर चली जाएगी? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या रेड जायंट बनने के बाद सूरज अर्थ को निगल लेगा? इसका आंसर कंप्लीटली सिंपल नहीं है। साइंटिस्ट्स के मॉडल्स के अकॉर्डिंग सूरज का आउटर एटमॉस्फेयर बहुत एक्सपैंड करेगा। मरकरी और वीनस के लिए सिचुएशन एक्सट्रीमली बढ़ जाएगी। अर्थ का फ्यूचर भी बहुत डेंजरस होगा। अर्थ सूरज के आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर जा सकती है या नहीं, ये एग्जैक्ट डिटेल्स सूरज के फ्यूचर एवोल्यूशन और ऑर्बिटल चेंजेस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट सर्टेन है, अर्थ उस वक्त आज जैसी हैबिटेबल वर्ल्ड नहीं रहेगी। मतलब आज जो ब्लू प्लैनेट हमें लाइफ से भरा हुआ दिखता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर उसका फ्यूचर कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। लेकिन सूरज का एंड अभी बाकी है। अब तक हमने देखा, सूरज बड़ा होता है, रेड जायंट बनता है, अर्थ का एनवायरनमेंट एक्सट्रीम हो जाता है। लेकिन सूरज की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक्चुअली यहीं से सूरज के एंड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। रेड जायंट फेज में सूरज अपनी आउटर लेयर्स को लूज करना शुरू करेगा। उसकी आउटर मटेरियल स्पेस में स्प्रेड होगी। एक जायंट क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है और सेंटर में सूरज का कोर बचेगा, एक छोटा लेकिन एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली डेंस कोर। इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ सुनने में छोटा नाम लगता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इनक्रेडिबल है। ये बेसिकली सूरज के बचे हुए कोर का फ्यूचर फॉर्म होगा। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन वैसे कंटिन्यू नहीं करेगा जैसे आज सूरज में होता है। मतलब सूरज का मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज खत्म हो चुका होगा, लेकिन व्हाइट ड्वार्फ इनिशियली बहुत हॉट होगा। वो स्पेस में अपनी रिमेनिंग हीट स्लोली रिलीज करता रहेगा। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, व्हाइट ड्वार्फ के पास अपनी कोई नॉर्मल फ्यूल बर्निंग प्रोसेस नहीं होगी जो उसे कंटिन्यूअसली नई एनर्जी दे। इसलिए टाइम के साथ वो कूल होता जाएगा, स्लोली, वेरी स्लोली। अब इमेजिन करो
एक ऐसा स्टार जो कभी सोलर सिस्टम का सेंटर था, जिसकी एनर्जी से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई, जिसकी रोशनी बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्पेस में ट्रैवल करती रही। अब वो स्टार अपने फाइनल स्टेज में है। ना कोई जायंट एक्सप्लोजन, ना कोई ड्रामेटिक साउंड, बस कूलिंग। टाइम के साथ व्हाइट ड्वार्फ और ठंडा होता जाएगा, और ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकता है। एक दिन ऐसा स्टेज भी थ्योरेटिकली आ सकता है जिसे साइंटिस्ट्स ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिवर्स अभी इतना पुराना नहीं हुआ है कि कोई कंफर्म्ड ब्लैक ड्वार्फ एग्जिस्ट करता हो। ये फ्यूचर का थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब सूरज का फाइनल एंड हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्स के पास अभी उस स्टेज तक पहुंचने के लिए इनफ टाइम ही नहीं हुआ। सबसे डरावनी बात, लेकिन इस पूरी स्टोरी की सबसे स्कैरी बात क्या है, ये नहीं कि सूरज खत्म होगा। स्कैरी बात ये है कि सूरज का एंड होने से पहले ही अर्थ बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी। आज हम जिस अर्थ को जानते हैं, ओशियंस, फॉरेस्ट्स, एनिमल्स, सिटीज और ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये सब परमानेंट नहीं है। अर्थ भी एक टेम्पोरेरी चैप्टर है, और सूरज भी। यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर चीज चेंज होती है। स्टार्स बॉर्न होते हैं, स्टार्स इवॉल्व होते हैं, और स्टार्स इवेंचुअली अपने एंड तक पहुंचते हैं। हमारा सूरज भी इस रूल से अलग नहीं है। क्या हम तब तक जिंदा होंगे? अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है, क्या ह्यूमंस तब तक एग्जिस्ट करेंगे? ऑनेस्टली किसी के पास इसका आंसर नहीं है। 5 बिलियन ईयर्स एक अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ टाइम है। ह्यूमन सिविलाइजेशन की रिकॉर्डेड हिस्ट्री इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। आज हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, स्पेस मिशंस भेज रहे हैं, मून और मार्स को स्टडी कर रहे हैं। फ्यूचर में ह्यूमैनिटी कहाँ तक जाएगी कोई नहीं जानता। हो सकता है फ्यूचर की सिविलाइजेशन अर्थ पर ना हो सकता है ह्यूमंस किसी और वर्ल्ड पर रह रहे हो सकता है ह्यूमैनिटी कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, और ये भी पॉसिबल है कि ह्यूमंस तब तक एग्जिस्ट ही ना करें। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन एक चीज सर्टेन है, सूरज के पास बिलियंस ऑफ ईयर्स का फ्यूचर है। एक लास्ट इमेजिनेशन। अब एक लास्ट टाइम इमेजिन करो, आप एक ऐसे फ्यूचर में खड़े हो जहां अर्थ आज वाली अर्थ नहीं है, स्काई डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, और बहुत दूर एक इनॉर्मस रेड सन सोलर सिस्टम के सेंटर में चमक रहा है। टाइम पास होता है, सूरज अपनी आउटर लेयर्स लूज करता है, और धीरे धीरे उसका जायंट फॉर्म डिसअपीयर होने लगता है। पीछे बच जाता है एक हॉट वाइट ड्वार्फ, एक स्टार जो कभी अर्थ का सन था, और फिर बिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो स्लोली कूल होता रहता है। कोई ऑडियंस नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस डार्क स्पेस, साइलेंस और एक स्टार की एक्सट्रीमली लॉन्ग जर्नी का फाइनल चैप्टर। तो दोस्तों, सूरज का अंत किसी हॉलीवुड मूवी की तरह एक जायंट एक्सप्लोजन से नहीं होगा। उसका एंड एक स्लो प्रोसेस होगा। पहले हाइड्रोजन फ्यूल कम होगा, फिर सूरज रेड जायंट बनेगा, उसके बाद वह अपनी आउटर लेयर्स लूज करेगा, और फाइनली एक व्हाइट ड्वार्फ के फॉर्म में रह जाएगा। ये सब आज से अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स बाद शुरू होगा, इसीलिए अभी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन एक लेसन जरूर है, यूनिवर्स में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, ना स्टार्स, ना प्लैनेट्स, और ना ही सिविलाइजेशंस। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है 5 बिलियन ईयर्स बाद ह्यूमैनिटी कहाँ होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लुकिंग एट द स्काई।